मियां जावेद लतीफ़ साहब, सबको ये गुंजाइश मिल जानी चाहिए जो कि आज पीडीएम को आपकी हुकूमत ने दी, जिसका आप भी हिस्सा हैं, कि कोई इस्लामाबाद में नहीं आ सकता सिवाय पीडीएम के। दफ़ा 144 फिर वो किस काम की? अभी देखिए शोएब शाहीन साहब भी कह रहे थे और पीटीआई वाले हमारे दोस्त ठीक कहते हैं कि ये दफ़ा 144 या जो आर्टिकल 245 इनको किया गया, आपने फौज की खिदमात ली, रेड जोन के अंदर आपने पीडीएम का धरना करवा दिया, जलसा करवा दिया, चीफ जस्टिस साहब को इतना कुछ सुनवा दिया। ये सिर्फ पीटीआई नहीं कर सकती। अगर पीटीआई कल कहे कि हमने इज़हार यकजहती के लिए आना है सुप्रीम कोर्ट के आगे, तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, रेड जोन के अंदर नहीं आना, और वो भी एक दफ़ा 144 के होते हुए। तो आपने कैसे आने दिया पीडीएम को? मियां साहब, ये दोहरा म्यार आपको ख्याल करना चाहिए इसका। बहुत शुक्रिया मनीब। पहले तो मैं अर्ज़ करूंगा कि जो आप मैं बुखारी साहब आ रहा हूं आपके पास, क्लिप सुनवाया, मुझे आवाज़ दोबारा से सुनाई दे रही है? जी जी, अच्छा, मैं ये आपसे कह रहा था कि देखें, जब आप ने अभी अपने इंट्रो में बात की ना मरियम के हवाले से कि मरियम नवाज शरीफ का क्लिप एक सुनवाया जी, तो उसमें क्या उन्होंने गलत बात की? उन्होंने बात दुरुस्त की कि क्या ये साथ वाली बिल्डिंग जो है ये हमेशा जो आइन शिकनों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती रही? बिल्कुल देती रही। और उसके बाद आपने अदलिया की जो बात की, क्या अदलिया इस चीज़ का ओथ नहीं देती कि हम इंसाफ देंगे, अदल करेंगे? क्या ये इंसाफ अदल हो रहा है 70 सालों से इस बिल्डिंग से? और क्या आज जो आपने दफाई अदारे के हवाले से एक अलामिया का जिक्र किया, क्या गलत कहा उन्होंने? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि अगर अदारों पे हमला होगा और अदारों की इमारतों को जलाया जाएगा तो फिर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि एक बंदे के लिए 2 घंटे जो है अदारे के अंदर ये डिस्कस होती रहे कि किस गाड़ी पे उसको बुलवाना है, फिर मस्टिस गाड़ी पे उसको बुलवाया जाए। एक उस बुलवाई को उस 60 अरब रुपया पाकिस्तानी कौम का चुराने पर एक है कि ये सभी अभी बेशुमार केसेस हैं जिनको हाथ इसलिए अदारे नहीं लगा रहे, डिपार्टमेंट नहीं लगा रहे कि वहां जाके जो रिलीफ मिल जाना है, तो फिर जरूरत क्या है? और जहां तक तल्लक है, मेरे भाई हैं शोएब शाहीन साहब, अच्छी वकालत करते हैं, आज पता नहीं बगैर फीस के कर रहे हैं या इन्होंने भी साकिब निसार की तरह टिकटें बेचनी हैं, ये तो मुझे पता नहीं, मैं इनसे वाकिफ़ हूँ। मेरा ख्याल है टिकटें नहीं बेचेंगे, फीस ले लेंगे। बगैर फीस के जो लड़ रहे हैं भी बड़ा अच्छा लड़ रहे हैं। मगर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मेरे भाई हैं शोएब साहब, मैं इनसे पूछूंगा कि आज जो बदनुमा दाग हमें कह रहे हैं कि इनके मुंह पे लगा है, क्या इनको याद नहीं आया कि बदनुमा दाग जो है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे, खिड़कियां, छतें और उसके अंदर आंसू गैस के शेल फेंकने, वहां लाठीचार्ज करना, वहां गाली गलोच करना, उस वक्त इनको बदनुमा दाग याद नहीं आया? इनको लोअर कोर्ट, इनको हाई कोर्ट, इनको जज जो थी जिनका नाम लेकर ये पुकारते रहे, किसी बात पे अगर इनको शर्म हया नहीं आई, तो क्या मुझे ये कहने की इजाजत है कि क्या ये बेशर्मी बेगैरती नहीं है कि अपने दफाई अदारे की अमलाक को जलाना? क्या ये बगैरती नहीं है? और अगर कोई ये बात कहे कि वो बगैरत थे हमला करने वाले, वो बेशर्म थे, वो गद्दार थे, बलवाई थे, वो दहशतगर्द थे जिन्होंने हमला किया, तो मुझे कोई आज शोएब शाहीन साहब ही कुरान पाक हाथ पे रखकर ये कह दें कि 1 साल से ये ज़ेन साजी नहीं हो रही थी? क्या इससे पहले ये मनसूबाबंदी इमरान खान नहीं कर रहे थे? और क्या इस्लामाबाद आने से पहले वो क्या वीडियो पैगाम देकर आए थे? और क्या उन्होंने जब उनको आला अदलिया ने मर्सिडीज पर मंगवाया और उसके बाद जो जो कुछ हुआ, जो उनको खुशामदेद कहा, ये सारी चीज़ें मैं दोहराऊंगा नहीं, मगर क्या उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हुए ये बात नहीं कही कि अगर मेरे साथ दोबारा हुआ तो दोबारा ही ऐसा रिएक्शन आएगा? उसके बाद भी किसी सबूत की जरूरत रह जाती है? क्या वो बेहयाई, बेशर्मी, बेगैरती और दहशतगर्दी नहीं है? और अगर मुझे ये ताना अगर कोई देता है कि 97 में ऐसा हुआ था जो मुस्लिम लीग के पल्ले पड़ता है, तो उस वक्त चीफ जस्टिस सजाद अली शाह थे। मैं आज ये बात कहने लगा हूं कि वो गलत नहीं हुआ था,
वो इसलिए गलत नहीं हुआ था कि जो आज मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनके मतलब जो बात मुनीब साहब कही जा रही है ना, एक इंतहाई सीनियर वकील जो हैं बलूचिस्तान के अमानुल्लाह साहब, जो उन्होंने कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने जो डील की थी कि 3 साल, या जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो इनके बारे में कह रहे हैं, उसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत है कि किसने क्या जो एजेंडा था, क्या इनकी मनसूबाबंदी थी, क्या एक्सटेंशन लेनी थी बाजवा साहब ने, क्या एक्सटेंशन लेनी थी मौजूदा चीफ साहब ने, और क्या एक्सटेंशन लेनी थी इमरान खान ने, और क्या एक्सटेंशन या हिस्सा लेना था जनरल फैज ने। हाँ दोगी है यार, कमाल कर दिया आपने। लेकिन एक बात मैं कहूं, ये बात तो खैर निहायत ज्यादती वाली है। आप हैसियत एक सियासी रहनुमा के आपको कभी ओन नहीं करना चाहिए कि जो हुआ था 97 के अंदर वो ठीक हुआ था, वो गलत हुआ था, और ना ही उसकी उस वक्त कोई जस्टिफिकेशन दी, ना आज जस्टिफिकेशन है। सुप्रीम कोर्ट रैंसैक हो जाना कोई अच्छी बात नहीं है। ये सर ये बात ये कुछ काबिले तारीफ बात तो है नहीं, आप उसे क्यों ओन करना चाहते हैं? मैंने भाई काबिले तारीफ, भाई ये बदनमा दाग जो बात की गई है ना, मुझे ये बताए कोई कि क्या मेरे लीडर को, नवाज शरीफ को जहर दिया गया, मैंने कौमी अमलाक जलाई? क्या मेरे लीडर को ताहयात नहल कर दिया गया, मैंने कौमी अमलाक जलाई? और क्या जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया गया इसी इमारत से, इसी इमारत के फैसलों से? क्या हमने कौमी अमलाक जलाई? और आज भी मुझे ये कोई समझाए और मुझे ये बार बार भाषण दे कि जनाब वो पीछे जो हुआ वो हुआ, अब आगे की बात करें। और भाई आगे क्या, कौन सा बेहतर हो रहा है? आप बात करते हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, मगर मुझे मुनीब साहब ये तो बता दें कि आप आइन को रीराइट कर लेते हो जब चाहते हो, जिसके हक में चाहते हो करना। आप उसको मिला हुआ है, रिमांड मिला हुआ है एक मुलजम का, 60 अरब रुपया लूटने वाले का, रिमांड के दौरान आप उसको बुलाते हो और छोड़ देते हो बगैर आप जमानत के छोड़ देते हो, अप्लाई भी नहीं किया। मगर सर वो तो कोई वकील नहीं उसको कह सकता कि वो उस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी ना सर, वो तो सर अदालत यार मेरी बात तो सुन, मेरी बात आप गल मान जाए ना, एक सेकंड ना मुनीब, ये बात है ही नहीं मुनीब, ये बात है ही नहीं। मुझे ये बताएं कि आप पेट्रोल बम फेंकते हैं, जो उसको नोटिस देने जाते हैं, तो आप उस वक्त बदनमा दाग, क्या अब आप उसको उस वक्त बेशर्मी बेहियाई याद नहीं आती कि आइन कानून की पासदारी वो बंदा नहीं कर रहा? जब आप हमलावर होते हैं अदारों पे, वो किसी के भाई बेटे बच्चे, किसी का बाप नहीं है, जिनकी टांगे तोड़ देते हैं आप, जिनकी हड्डियां उड़ा देते हैं आप, और आप ये कहते हैं कि ये मेरी मकबूलियत है। ठीक है चले, वो जो कुछ हुआ वो खैर आपकी बात अपनी जगह। एक आखिरी सर मेरी एक आखिरी एक पे जाना जी एक आखिरी बात जी एक मुझे मैं अर्ज कर लेने दे। मैं ये कहता हूं कि मुनीब आप उसके इश्क में मुब्तला हो रहो। आप, मैंने तो ये सुना था और देखता आया हूं कि किसी जस्टिस जज साहब का तल्लक वाले का केस कोई जाता था तो वो सुनने से इनकार कर देता था कि नहीं मेरा क्योंकि तल्लक है तो मैं ये केस नहीं सुनूंगा। पिछले साल से हम कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब का जो रोल है वो मुनासिब आइन के मुताबिक नहीं है, ये केसेस उनको नहीं सुनने चाहिए। ठीक हो गया। वो 3 के जो पैनल है अगर आगे पीछे जा ही नहीं रहे, उनका इस्तेकाल करिए, हम क्या करें? मैं और आप एतराज कर सकते हैं। मैं बहसीयत एक आम पाकिस्तानी कहता हूं कि अपनी इज्जत आप अपने जो तर्ज अमल है, अपने कंडक्ट है, उससे खुद करवाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करवा रहे तो कोई मजबूर आपको नहीं कर सकता, लेकिन तारीख ज़रूर एवेल्यूएट करेगी, जायज़ा लेगी, बल्कि लिख भी देगी कि आपका कंडक्ट क्या रहा बहसीयत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी। जरा बुखारी साहब बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं चाहूँगा ज़रा उनसे हम इस हवाले से रहनुमाई भी लें कि मामला अब जाएगा किस तरफ, क्योंकि सख्त रद्द-ए-अमल आया है पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से। आज जो कुछ हुआ 9 मई को, ना सिर्फ वो स्याह दिन है बल्कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर भी एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा।